बारगाह आली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम पर एक मनक़बत पेश कर आप सभी लोग हमारे साथ पढ़ेंगे। हमने नस्र में तो अभी सुना दी थी शुरू में, अब उसको हम नज़्म में पढ़ेंगे। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। मिसाल इब्ने अली के सब्र की पाई नहीं जाती। मिसाल इब्ने अली के सब्र की पाई मिसाल इब्ने अली के सब्र की आई। ये वो दरिया है नापी जिसकी गहराई नहीं जाती। ये वो गहराई नहीं जाती। मिसाल इब्ने अली के सब्र। हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि बचपन के ज़माने में जब इमाम हुसैन और इमाम हसन दोनों छोटे थे तो आपके नाना आपको बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। कभी कांधे पर उठाते थे, कभी सीने से लगाते थे, कभी आँखों को बुसा देते थे। और कई मर्तबा ऐसा भी हुआ कि अल्लाह के रसूल ताजदार अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान अक़दस को इमाम हुसैन के दहने पाक में दे देते और इमाम हुसैन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान पाक को अपने मुंह में रख करके आप खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते थे और खूब उसे चूसते थे। तो ये बात बचपन की थी जब आप छोटे थे। लेकिन इस लुआब दहन का क्या इनाम व इकराम हुआ वो हमें करबला के मैदान में दिखता है। इस शेर में जो मैं आपके सामने पेश करूंगा, एक लफ्ज़ आएगा तवानाई। तवानाई का मतलब होता है बदन की ताकत, जिस्म की कुव्वत और इंसान के अंदर पैदा होने वाली हरारत, ताकत, उसको कहते हैं तवानाई। तो तवानाई का मतलब आप जान चुके, आप शेर समझें और सुनें। कभी बचपन में चूसी थी ज़बां कौसर के मालिक की। कभी बचपन में चूसी थी ज़बां कौसर के मालिक की। है प्यासे 3 दिन के पर तवानाई नहीं जाती। है प्यासे 3 दिन के पर तवानाई नहीं जाती। मिसाल इब्ने अली के सब्र की पाई। आसमां अगर तुझे शब्बीर इशारा करते, दिल ये कहता है ता हश्र बरसता पानी। एड़ियां अपनी ज़मीं पर जो रगड़ते असगर, करबला तेरे संभाले ना संभलता पानी। मिसाल इब्ने अली के अली के घर के बच्चों का कलेजा ऐसा होता है। अली के घर के बच्चों का कलेजा ऐसा होता है।
इस शेर में एक लफ्ज़ आएगा रानाई। अब रानाई किसे कहते हैं पहले उसे समझ ले ताकि शेर को समझने में और लुत्फ हो। रानाई कहते हैं इंसान हमेशा खुश रहता है तो उसके चेहरे की हशाशत और बशाशत और जो ताजगी होती है उसे हम कहते हैं रानाई। एक शख्स गमज़दा हो और एक शख्स खुशहाल हो तो गमज़दा शख्स का चेहरा अजीब सा दिखता है, देख के समझ में आ जाता है कि इसको गम लाहिक हुआ है, और खुशहाल शख्स का चेहरा बिल्कुल अलग दिखता है, कहीं से भी ये महसूस नहीं होता कि इसे कहीं गम लाहिक हुआ है। अब करबला के मैदान में गमों का पहाड़ जिस खानदान पर टूट पड़ा, ताज्जुब ये है कि उस घर के बच्चों के चेहरे में भी तवानाई दिखती थी, बच्चों के चेहरे में भी खुशी दिखती थी, हशाशियत और बशाशियत दिखती थी। अब तवानाई आप समझ लिए, रानाई आप समझ लिए, तो फिर इस शेर को समझिए। अली के घर के बच्चों का कलेजा ऐसा होता है, गले पे तीर है, चेहरे की रानाई नहीं जाती, गले पे तीर है, चेहरे मिसाल इब्ने अली के सबूर देखो वो मैदान में प्यासा खड़ा है अब्बास, देखो वो मैदान में प्यासा खड़ा है अब्बास, गोद में फातिह खैबर की बला है अब्बास, देखो मैदान में वो प्यासा खड़ा है अब्बास, गोद में फातिह खैबर की बला है अब्बास, कब सखावत तेरी समझेंगे जमाने वाले, कट गए हाथ मगर बांट रहा है अब्बास, कब सखावत तेरी समझेंगे जमाने वाले, कट गए हाथ मगर बांट रहा है अब्बास, आवाज दे तो साकिए कौसर निकल पड़े। मेरे हुसैन का मर्तबा क्या है, शायर बताता है, आवाज दे तो साकिए कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े, अरे इम्तिहाने सब्र है वरना हुसैन है, उंगली जमी पे रख दे समंदर निकल पड़े, उंगली जमी पे रख दे समंदर निकल पड़े, आवाज दे तो साकिए कौसर निकल पड़े। अब जो शेर मैं पेश करने जा रहा हूँ उसमें बात की गई है शहादत की इमामत पर। अपने ज़माने में जो सबसे अजीम होता है उसको सबसे अजीम मनसब भी मिलना चाहिए। इमामत एक अजीम मनसब है और शहादत बेपनाह अजीम मनसब है, और अपने ज़माने में इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम हर एतबार से अफजल व आला, नबी का खून आपकी रगों में, फातिमा का लहू आपकी रगों में, अली की मोहब्बत आपके चेहरे पर, हसन का दुलार आपके चेहरे पर, सिद्दीक की सदाकत देखनी हो हुसैन के चेहरे पर देखो, फारूक की अदालत देखनी हो हुसैन के चेहरे पर देख लो, उस्मान की सखावत देखनी हो हुसैन के करबला में दोनों हाथ को देख लो, और अली की शुजाअत देखनी हो हुसैन को करबला में देखो। तो अपने ज़माने में सबसे अफजल व आला थे इमाम हुसैन, और शहादत का मनसब भी सबसे अफजल व आला। अब इस बात को समझे तो शेर को भी समझे। अली के लाल का हक है शहीदों की इमामत पर, अली के लाल का हक है शहीदों की इमामत पर, ये दस्तारे शहादत सब को पहनाई नहीं जाती, दस्तारे शहादत सब अल्लाह 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 अल्लाह, क्या अकीदा था शहे ज़ीशान का, ज़ेरे खंजर भी लबों पे विर्द था कुरान का, अल्लाह अल्लाह क्या अकीदा था शहे ज़ीशान का,
ज़ेरे खंजर भी लबों पे विर्द था कुरान का, मौत के साए में भी थामे रहे दामन हुसैन, दीन का, ईमान का, इस्लाम का, कुरान का। मौत के साए में भी थामे रहे दामन हुसैन, दीन का, ईमान का, इस्लाम का, कुरान का। अल्लाह अल्लाह क्या अकीदा था शहे ज़ीशान का। कैसे बनती है तकदीर बनाकर देखो, कैसे बनती है तकदीर बनाकर देखो, दामने शह की तरफ हाथ बढ़ाकर देखो। कैसे बनती है तकदीर बनाकर देखो, दामने शह की तरफ हाथ बढ़ाकर देखो। पानी खुद हुक्म का बंदा है नबी ज़ादों का, खाजे हिंद की तारीख उठाकर देखो। पानी खुद हुक्म का बंदा है नबी ज़ादों का, खाजे हिंद की तारीख उठाकर देखो। मिसाल इब्ने अली के सब्र की पाई नहीं जाती, ये वो दरिया है नापी जिसकी गहराई नहीं जाती। अब शायर अपने ताल्लुक से क्या कहता है, जिसकी किसी से मोहब्बत और किसी से बेपनाह मोहब्बत होती है, जब वो उसके सामने मौजूद नहीं होता तो उसके अलावा सारी दुनिया उसके सामने मौजूद हो, उसके दिल को तसल्ली नहीं मिलती। जैसे कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बिलाल हबशी अजान देते थे तो आपके चेहरे की ज़ियारत फरमाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की ज़ियारत करते। लेकिन जब सरकार का बज़ाहिर विसाल हो गया तो अब हजरत बिलाल हबशी ने अजान देना छोड़। सहाबा इकराम ने पूछा कि बिलाल अब तुम अजान क्यों नहीं देते? तो बिलाल अर्ज़ करते हैं, जब मैं अजान देता था तो मेरे सरकार मेरे सामने होते थे, अब सरकार हमारे सामने नहीं होते। और बिलाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले और मोहम्मद सामने ना हो तो वो अजान बिलाल की आखिरी अजान है। साहबा ने अर्ज किया, बिलाल सिद्दीक तो है, उमर तो है, उस्मान तो है, अली तो है, सहाबा की पूरी जमात तो है। बिलाल ने कहा मेरे रसूल तो नहीं है, मेरे सरकार तो नहीं है। मतलब जिसको जिससे मोहब्बत होती है अगर वो उसके सामने नहीं है तो सारी दुनिया उसके सामने मौजूद, उसको तसल्ली नहीं। बस इसी बात को शायर ने अपने शेर में कहा है। हुआ है जब से गुम इजहार एले बैत के गम में, हुआ है जब से गुम इजहार एले बैत के गम में, जहाँ की भीड़ में रह के भी तन्हाई नहीं जाती, जहाँ की भीड़ में रह के भी तन्हाई नहीं जाती। ये दस्तारे शहादत सब को पहनाई